नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। दर्शकों, राशियों का जो क्रम अनवरत से चलता आया है, मेष राशि से लेकर हमने मकर राशि तक की यात्रा कर ली है। अब ये क्रम अंतिम पड़ाव की ओर है। कुंभ और मीन, ये दो राशियां शेष रह गई हैं। कुंभ राशि वाले जातक लंबे समय से इंतजार कर रहे होंगे कि हमारी राशि को कभी आवे और हम भी इस मामले में जानकारी प्राप्त कर सकें, तो उनका इंतज़ार अब समाप्त होने को है। आज हम चर्चा करेंगे कुंभ राशि के ऊपर कि कुंभ राशि के जातक का स्वभाव कैसा है, उनके गुण अवगुण, उनके जो नक्षत्र हैं उसके अनुसार क्या प्रभाव पड़ता है। आखिर क्या है ये कुंभ, इसको कुंभ क्यों कहा गया है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। कुंभ यानी एक्वेरियस, जल से भरा हुआ पात्र। दोस्तों, कुंभ राशि बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि ये 11 भाव है। काल पुरुष की जो कुंडली है, अंतरिक्ष की जो राशियां विभाजित की गई हैं, उसमें 300 अंश से लेकर 330 अंश का जो हिस्सा है वो कुंभ राशि है। ज्ञान प्राप्त करना, काल पुरुष की कुंडली में एकादश भाव दिया गया है, इसको 11 नंबर की कुंडली है। प्राप्त करने की, सब कुछ हासिल करने की बहुत ही महत्वपूर्ण राशि है ये। बहुत कुछ राज लिए हुए है। कुंभ राशि सभी राशियों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। कलश, अमृत कलश जिसे कहा गया है, यहाँ सब कुछ प्राप्त होता है, इसीलिए इसको लाभ भाव कहा गया है। सब कुछ गेन करने का भाव है, प्राप्त करने का भाव है, वो है कुंभ राशि। कुंभ अपने अंदर सभी कुछ समाहित करने का भाव होता है। अंतरिक्ष में जो इसका रेखांकित चित्र बनाया हुआ है, वो एक पुरुष अपने हाथों में कलश लिए हुए है, कुंभ लिए हुए है, और उससे जल नीचे की ओर प्रवाहित कर रहा है, उड़ेल रहा है, वो है कुंभ। दोस्तों, ये जो भाव है, पहले हम इसके स्वभाव पर चर्चा कर लेते हैं। कुंभ का जो स्वभाव है वो अपने अंदर सब कुछ समाहित कर लेता है, सब कुछ अंदर उतार लेता है। अंदर समाहित करने का जो भाव है वो है कुंभ राशि वाले जो जातक हैं, इनका स्वभाव होता है राज अपने अंदर रखना। जो कुछ ये प्राप्त करते हैं, जो कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं, किसी से कुछ बात या कोई राज की बात हुई या कोई भी मामला हो, किसी के सामने प्रकट नहीं हो पाते हैं, अपने अंदर ही समाहित कर लेते हैं, अपने अंदर ही संग्रहित कर लेते हैं ये लोग। ये होता है कुंभ। कैसी भी बात हो, कोई भी बात हो, बाहर प्रकट नहीं होने देते हैं, अपने ही अंदर संग्रहित करने की क्षमता, और ये धीरे धीरे उसमें इकट्ठा करते रहते हैं। ज्ञान को, नॉलेज को, जानकारी को, कुछ भी सीखने की प्रवृत्ति हो, सभी कुछ अपने अंदर संग्रहित करने कुंभ का स्वभाव होता है। और जब ये गड़ा भर जाता है तो मानवता के लिए, ह्यूमैनिटी इनमें बहुत ज़बरदस्त होती है, मानवता के गुण इसमें ज़बरदस्त होते हैं। मानवता के लिए या लोगों की भले करने के लिए उस चीज़ को, उस ज्ञान को, उस अर्जन को लोगों के सामने बिखेर देते हैं, उड़ेल देते हैं। ये होता है कुंभ का स्वभाव। ये जो जातक हैं, इनमें योग्यता बहुत जबरदस्त होती है। इनके पास जो नक्षत्र हैं वो भी बहुत अच्छे दिए गए हैं। चित्रा के 2 चरण, फिर चित्रा के बाद सतविषा, सतविषा के 4 चरण, और पूर्वा भाद्रपद के 3 चरण। इस तरह ये 9 चरणों का क्रम पूरा होता है।
मंगल की जो धनिष्ठा नक्षत्र है उसके 2 चरण, उसके बाद में विषय के 4 चरण और पूरा भाद्रपद के 3 चरण। इस तरह ये नक्षत्रों का 9 चरणों का क्रम पूरा होता है। धनिष्ठा, ये जो मंगल का नक्षत्र है धनिष्ठा, और शनि की राशि में एक ऊर्जा देता है, कार्य करने की प्रेरणा देता है, सीखने की प्रेरणा देता है। ये जो जातक होते हैं ये हमेशा एक नई सीख, नई खोज में लगे रहते हैं। कुछ न कुछ हासिल करना, कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त करना, ये इनकी चाह होती है। हमेशा कुछ नया कर गुजरने की, सृजन की चाह लेके चलते हैं। इसके बाद नक्षत्र शतभिषा, राहु का नक्षत्र। राहु यहाँ भौतिकतावाद देता है, ऐश्वर्य देता है, वैभव देने की कोशिश करता है। यहाँ पर राहु प्रबल माना गया है। एकादश भाव में कुंभ राशि में राहु भौतिकतावाद, माया, इन सब में लिप्त करता है। लिप्त करने का मतलब सभी सुखों को पूर्ण करने की प्रयास करता है। जो भी सुख ये प्राप्त करना चाहते हैं इस राशि वाले, उस इच्छा पूर्ति के प्रयास में राहु हमेशा संलग्न रहता है। क्योंकि राहु कामना है, इच्छा है, चाहत है, वो कुछ प्राप्त करना चाहता है। उनकी संतुष्टि उसे कहीं नहीं होती है, वो हमेशा अनसेटिस्फाइड रहता है। क्योंकि उसे जब आदमी सेटिस्फाइड हो जाता है तो फिर उसकी चाहत खत्म हो जाती है। यहाँ राहु वो चाहत खत्म नहीं हो देता है, हमेशा कुछ न कुछ पाने की चाहत, कुछ न कुछ अर्जन ग्रहण करने की चाहत, गेन करने की चाहत, वो यहाँ राहु देता है। शनि के घर में राहु होने से, क्योंकि कुजवत केतु और शनिवत राहु, यानी दोनों का स्वभाव एक जैसा है और दोनों एक दूसरे के, शनि का सिपह सलार है, वो एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करना पसंद करते हैं। दंड के क्षेत्र में हो, क्योंकि ये जो लोग हैं कुंभ राशि वाले परंपराओं से हटके चलना पसंद करते हैं। ये किसी वेद को या धर्म से चली जा रही परंपराओं को मानने के लिए कभी तैयार नहीं होता है। ये अपना कानून, अपना नियम, अपनी परंपरा स्वयं बनाना पसंद करते हैं और जो ये चाहते हैं वो किसी भी रूप में करना पसंद करते हैं। ये केवल और केवल एक चीज, एक परंपरा को मानते हैं, वो है ह्यूमैनिटी, मानवता। मानवता के लिए वो कुछ भी करने के लिए तत्पर रहते हैं। इंसानियत के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, लोगों की सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। मानवता इनमें कुट कुट के भरी हुई होती है। इसके लिए वो किसी भी कानून तक को तोड़ देते हैं। कई बार वेदों में, शास्त्रों में कहा गया है कि ये दान देने से आपको ये कष्ट भी हो सकता है, इस तरह का दान देना चाहिए, इस तरह का दान नहीं देना चाहिए, इस तरह की धर्म की बातें होती हैं। लेकिन कुंभ राशि वाले ये इसके विपरीत जाते हैं। ये कहते हैं जहाँ कोई प्यासा है तो उसे पानी पिलाने में कोई पाप नहीं है। लेकिन कई बार धर्म कहता है कि जिसके छठे भाव में चंद्रमा बैठा है वो प्यासों को भी पानी नहीं पिलाना चाहिए, उसे पानी का दान नहीं करना चाहिए। तो ये विपरीत स्वभाव लेकर चलते हैं। वो किसी धर्म, मर्यादा, परंपरा, कानून को नहीं मानते। अपना कानून, अपनी मर्यादा, अपनी परंपरा स्वयं बनाते हैं। ये राहु का स्वभाव है। परंपराओं के विपरीत जाना, धर्म के विपरीत जाना, ये स्वभाव राहु यहाँ पर देता है। और इसके बाद पदार्पण होता है गुरु। गुरु के जो 3 नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद, वो यहाँ पर दिए गए हैं। ये इन्हें अनुशासन में ले आते हैं। कार्य संघर्ष के साथ करना ये इनका स्वभाव है। क्योंकि जो शनि प्रधान है, शनि प्रधान, अगर इनके कद काठी व्यक्तित्व की बात की जाए तो दुबला पतला शरीर जैसे मकर राशि में होता है, उसी तरह दुबला पतला शरीर, लंबा चौड़ा, इनके हर एक बॉडी पार्ट्स जो होते हैं वो लंबे होते हैं। हाथ भी लंबे, अंगुलें भी लंबी, पैर भी लंबे, एक लंबाई लिए हुए होते हैं। ये होता है कुंभ राशि वाले व्यक्ति। शनि और गुरु दोनों का समावेश है। और शनि और गुरु जहां एक साथ
मिल जाते हैं तो वो धर्म की व्याख्या करते हैं, धर्म के बारे में सोचते हैं। मैंने पहले बोला कि धर्म के विपरीत जाते हैं, जो ग्राह्य होता है उसे ग्रहण करते हैं, और जहां इनको लगता है ये धर्म का हिस्सा सही नहीं है, मानवता के लिए सही नहीं है, वो उसके विपरीत जाते हैं। लेकिन जहां इन्हें लग जाता है कि यहाँ धर्म सही है तो उसे फॉलो कर लेते हैं, उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसका अर्जन कर लेते हैं, उसे गेन कर लेते हैं, अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। और जब अंदर एक साधना, धर्म या ज्ञान भर जाता है तो वो उसे दुनिया के सामने प्रस्तुत करने से भी नहीं हिचकिचाते। यहाँ गुरु उसे बांटने की प्रवृत्ति सिखाता है, सेटिस्फेक्शन सिखाता है, त्याग देता है। ये कुंभ राशि का स्वभाव है। शनि भी त्याग देता है और गुरु का सब युति हो जाती है या संगम हो जाता है, क्योंकि पूर्वा भाद्रपद यहाँ गुरु विराजमान है। और शनि और गुरु जब दोनों इस राशि में मिलते हैं तो सेटिस्फेक्शन, त्याग, बांटने की प्रवृत्ति, मानवता की प्रवृत्ति इनमें ज़बरदस्त बढ़ जाती है। अपने कार्य के प्रति समर्पित होते हैं, ये लग्न से काम करते हैं, ये समय की सीमा में नहीं बनते हैं। कई बार ऐसे लोग जॉब में होते हैं तो 10 से 5 के समय में ये अपने आप को संयमित नहीं करते हैं। कई बार जल्दी आ जाते हैं सुबह और अपने कार्य में लग जाते हैं और लेट समय तक, देरी तक काम करते रहते हैं। ये समय इनको केवल और केवल अपने काम से मतलब होता है, एक लय होता है, एक धुन होती है, मुझे इस काम को आज ही निपटाना है तो आज ही करना। उसमें वो समय की पाबंदी से परे चले जाते हैं। पाबंदी से परे जाना यानी छलक जाना, अपने एक सीमा से बाहर निकल जाना, ये है कुंभ राशि का स्वभाव। दोस्तों, कुंभ राशि बहुत ही उच्च स्तर की राशि है। इसे समझने वाला चाहिए, ऐसे जातकों को समझने वाला चाहिए। जो इनको समझ जाता है वो इनका होके रह जाता है। इतना कुछ इस कुंभ राशि में दिया हुआ है। दोस्तों, अब हम अपने अंतिम पड़ाव की ओर, मीन राशि की ओर यात्रा करेंगे, जो इस राशि चक्र की अंतिम राशि है। इस पर चर्चा करेंगे। गुरु की राशि श्रेष्ठ राशि है, इस पर चर्चा करेंगे। अगले वीडियो हमारा जरूर देखिएगा मीन राशि के ऊपर। तो दोस्तों, हमारे साथ इसी तरह वीडियो में बने रहिए और वीडियो पसंद आने पर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।